जी अस्सलाम वालेकुम। अब अगर यहाँ लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने असल में 4 की निकालनी है और 1 में से लेस कर देनी है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C5, 7C6 और 7C7 निकाल लें ना। हमें क्या करना है, इसका आंसर यूँ करना है कि 1 में से लेस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स 4 को। अब 1 में से लेस करना है तो इसका मतलब ये चलेंगे हम 7C4 सक्सेस, ये रहा हमारा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जी 4, और फेलियर की हमारे पास हो जाएगी 3, क्योंकि 4 और 3 7, ये पूरा करना है। ये कैलकुलेटर से इसका जवाब भी आ जाएगा। रह गई बात इसकी, ऑब्वियस बात है कि यहाँ जो हमें 3, क्योंकि याद रहे ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो y ग्रेटर देन 3 का मतलब 4 वाली और 5 वाली और 6 वाली नहीं, सॉरी 4 और 5 वाली आपने ऐड करनी है। आइए फिर हम शुरू करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे अब तो देख लीजिए, 7C4 सक्सेस की पावर 4 फेलियर की पावर 3 प्लस 7C5 सक्सेस की पावर 5 फेलियर की पावर 2, इन्हें प्लस करेंगे जिससे हमारा ये आंसर भी आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये आंसर्स आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से हमारी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी में। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे हम, 3 और 4 के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ये देख लेते हैं क्विकली हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें कि यार बेसिकली इतना मुश्किल काम नहीं है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये देखिए, अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई कह दे कि यार ये प्रोबेबिलिटी ऑफ W इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो इसका मतलब इसमें तो 9 ट्रायल्स हैं, इसका मतलब है 5 ट्रायल, सही है ना। जहाँ पर 5 टाइम्स आपके पास फेवर में होगा सक्सेस आपके, आप वो निकालेंगे और 1 में से लेस कर देंगे। इधर क्या करेंगे, 0 और 1 वाला यूज़ कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 0 और 9 का निकाल के 1 में से लेस करेंगे ताकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी प्रॉबिलिटीज़ ऐड हो जाएं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि ये वाला, तो इसके लिए भी यही करेंगे हम, 1 में से लेस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ W इक्वल्स 5, तो नॉट इक्वल खुद ब खुद आ जाएगा। इसको लिखेंगे हम 9C5 सक्सेस की पावर 5 फेलियर 0.68 बनेगा, आई थिंक, हाँ 0.68, और उसमें 32 ऐड कर लो, यस, उसकी पावर हो जाएगी 4। ये रिजल्ट हमारा 5 के पार्ट बी का रिजल्ट हो जाएगा, राइट। इजीली आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, जैसा कि ये बात कर रहे हैं, तो याद रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ W लेस देन 2 का मतलब बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ W इक्वल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W इक्वल्स 1, ये दोनों निकालनी है। अब 0 कैसे निकलेगी, तो लिखेंगे हम अपना, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, और कीजिएगा, ये 3 का पार्ट सी है, 3 क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है। तो आप, मैं लिखने जा रहा हूँ, देख लीजिएगा उसके ट्रायल्स कितने थे। उसके मैक्सिमम ट्रायल आपको पता है कितने हैं, 9 है। तो हम लिखेंगे 9C0, सक्सेस है 0.32 और उसकी पावर 0, और फेलियर की पावर सबसे हाईएस्ट 9 बन जाएगी, प्लस अब 9C1 0.32 की पावर 1, और अब सक्सेस तो 1 हो गई थी पावर, तो फेलियर की पावर हो जाएगी 8। बस इसको ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा, राइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ W ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 9 का मतलब बनता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 में से लेस कर दो
अच्छा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W इक्वल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W इक्वल्स 9। इनको अगर मैं 9 में से 1 में से लेस कर दूं, 0 को और 9 को ऐड करके प्रोबेबिलिटीज़ को, तो मेरे पास असल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी प्रॉपर्टी अलग अलग निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट आ जाएगी। तो देखो इस आंसर को हम कैसे देखेंगे, 1 के बाद कर्लिंग ब्रैकेट लगाएं और उसमें आप लिख लें 9C। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है 9C। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं आप, ऊपर ट्रायल कितने थे वो चेक कर लें। ये देखें, ये देखना है पैरामीटर को गौर से देखना है आपको। हम क्वेश्चन नंबर 3 ही कर रहे हैं। तो 9C 0 0.32, उसके पैरामीटर में सक्सेस 0.32 चल रहा है की पावर 0, ठीक है। और फेलियर की पावर सबसे हायर पावर मतलब 9 प्लस, अब हमारे पास चलेगा भाई 9C 9 0.32 की पावर, सक्सेस इस वक्त 9 पे है और फेलियर इस पर बिल्कुल 0 पे है। तो आप ये वैल्यू निकाल के 1 में से लेस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है जी भाई। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में से पार्ट ई की या पार्ट डी की, तो जहाँ लिखा है v इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसका मतलब 3 4 5 6 इंक्लूड नहीं होगा। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है 0 1 2। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब ये हो गया 7 8, क्योंकि इसमें ट्रायल कितने 8 है तो 2 ही और प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है इक्वल्स टू 4, तो 8C 4 2/7 की पावर 4 एंड फेलियर की पावर जो है वो 5/7 की भी 4 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें तो इसमें से भी हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमें थोड़ा सा थ्रू हो जाएंगे कि हमने कैसे करना है, ठीक है। तो जी भाई, ये मैं लगाता हूँ क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस में से देखें और आप देखें कि हाँ भाई कैसे होगी ये, फिर बताएं। तो ये जब लिखा हुआ है पार्ट ई कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स 8 है और ये बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ v इज एन ऑड नंबर। इसका मतलब चला पता कि यार अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स पूछे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ v इक्वल्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ v इक्वल्स 3 सॉरी ऑड नंबर चल रहे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ v इक्वल्स 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ v इक्वल्स 7, ये सारी ऐड अप हो जाएंगी। अगर हम देखें कि इवन की अगर कम है तो हम 1 में से लेस कर सकते हैं उसे निकाल कर, लेकिन अगर बराबर है तो कोई मसला नहीं, हम ये कर लेंगे। तो हमने करना क्या है, जैसे देखिए 8C1 इसका सक्सेस है, ये सक्सेस होता है भाई पैरामीटर में, उसकी पावर 1, फेलियर की पावर पूरी की पूरी 7 प्लस 8C3 2/7 की पावर अपना 3, जबकि फेलियर की पावर 5 प्लस 8C5, ठीक, सक्सेस की पावर 5, फेलियर की पावर 3 प्लस आखिरी जो हमारा ऑड नंबर 7 है तो हम लिखेंगे 8C7 सक्सेस की पावर 7, फेलियर की पावर 1, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं देखता हूँ इस अगर वीडियो में ये चारों क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो करीब ही हैं हम, तो इसका मतलब है ये वाला देखें, ये जैसे पार्ट डी है तो पार्ट डी बहुत अच्छा सिनेरियो इसके अंदर। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 v इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 6 का मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ v इक्वल्स 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ v इक्वल्स 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ v इक्वल्स 5। बस यही तीनों निकालनी है। मतलब इनका चल रहा है ट्रायल 8 है तो 8C3 सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर 5 प्लस 8C4 सक्सेस की पावर 4